अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नज़्म जवाब शिकवा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शिकवा पढ़ी थी, हालांकि मैं सोची पे सबक पढ़ा लूँ, लेकिन मेरे साथ साथ दोनों नज़में पढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा आप समझ चुके, ठीक है। इसमें अल्लामा इकबाल ने अलामती तौर पर अल्लाह ताला से शिकवा किया है, ठीक है। और अब इसी का जवाब जो है अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा पर उन्होंने लिखी थी जब बहुत एतराज़ात उठे कि उनके ऊपर, तो फिर जवाब में अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा लिखी और फिर मुसलमानों को आईना दिखाया उनके हालात ज़ार का, ठीक है। मैं पढ़ने लगी हूँ, आप भी साथ साथ में सुनिए और पढ़िए। आई आवाज़ गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज़ है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शूख ज़बां है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने, हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी रह रवे मंजिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी रह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, किस कदर तुम पे गिरा सबकी बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब आज़ाद पे कैदे रमज़ा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है, कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, मनफत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। बहुत प्यारी नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी जवाब शिकवा के तौर पर। अब मैं इसी की बंद की आपको वजाहत कर देती हूँ, तशरीह तो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। अब मंजर वाला बंद में अल्लामा इकबाल जो है वो मुसलमानों का जो शिकवा मुसलमानों ने ताला से किया था उसका जवाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अलामती तौर पर दे रहे हैं। आई आवाज़ गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, यानी अर्श से आवाज़ आई कि बड़ा ही गम अंगेज़ अफसाना है तेरा, बढ़ा हुआ गम है, अश्के बेताब से लबरेज़ है पैमाना तेरा, और तेरा जो अफसाना है तूने जो अफसाना सुनाया है मुसलमानों की ज़बूं हाली का वो इंतहाई गम अंगेज़ है कि जिसको सुनकर आँख जो है वो अश्क बार हो जाती है, आँखों में आंसू जो छलकने के लिए बेताब हो जाते हैं। जिस तरीके से पानी का पैमाना होता है, पैमाना किसे कहते हैं, किसी भी नापने वाली चीज़ को, तो एक गिलास को हम ले लें, गिलास में एक पानी है लेकिन जो उसकी हद है ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी उस पैमाने से छलक जाएगा, तो गम इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि वो क्या हुआ है कि पैमाने से छलक पड़ रहा है, पैमाने से आंसू जो हैं वो छलक पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा दर्दनाक और गम अंगेज़ अफसाना है। आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, और ये इतना गम अंगेज़ अफसाना है, इतना दुख वाला अफसाना है कि आसमां भी रोए बगैर ना रह सका। गिर कहते हैं आहोजारी करने को, तो आसमां भी इस अफसाने को सुनकर, मुसलमानों की ज़बूं हाली को सुनकर, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म तशद्दुद अज़ियत बर्बरियत को देखकर आसमां भी रोए बगैर ना रह सका। नारे मस्ताना तेरा, और मस्ताना यानी कि शायर अपने आप को कह रहे हैं कि इश्क में, मुसलमानों की मोहब्बत में अल्लामा इकबाल का जो दर्दमंद दिल है वो एक मस्तानी की तरह है जो कि वो नारा बुलंद कर रहा है, जो कि उसके मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो कहते हैं किस कदर शूख ज़ुबां है दिल दीवाना तेरा, इतना और तेरा दिल है, जो अल्लामा इकबाल का जो दर्दमंद दिल है उसने बड़े ही शूख ज़बानी से, बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो उसको बयान किया है। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, और तूने अल्लाह शिकवा तो किया लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से शिकवा किया है कि, और मतलब शिकवा करने का हमें कोई हक़ नहीं है अल्लाह ताला से, अलामती तौर पर शिकवा किया है ताकि हर बंदा जो है वो तरह से, हम जब अल्लाह से फ़रियाद करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो हम उसमें अपनी बदहाली का भी जिक्र करते हैं,
ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ وہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد جو کی وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کی. ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، اور اس طرح ہم سخن کر دیا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوا، بندہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا، اس نے اپنی فریاد پیش کی اور پھر اللہ نے جواب میں جو کچھ کہا وہ علامتی طور پر اقبال نے اپنے ہی طور پر خود ہی جواب دیا. ٹھیک ہے. اب اگلا بند دیکھیے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے. اللہ تعالیٰ تو فضل و کرم کرنے والا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ فضل کریں، بہت کرم کریں، لیکن کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. کوئی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا نا. جب آپ کو حاجت ہوتی ہے تو آپ مانگتے ہیں، اور مانگنے کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، راتوں کو اٹھیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، تہجد کی نماز مجھ سے مانگیں گے تو وہ دے گا. جب طلب بھی نہیں ہے تو کیسے دے؟ کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے نا پانی پینے کے لیے، کنواں تو نہیں آتا. تو یہ وہی والی بات ہے. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، ہم راستہ کسے دکھائیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ہم کسے راستہ دکھائیں؟ کوئی راہ اگر ہم مانگیں گے سیدھے راستہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب مانگیں گے، ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو جب بھی اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا. جب ہمارے اندر خود طلب نہیں ہے، ہم خود اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر وہ سیدھا راستہ ہمیں کیسے دکھائے گا؟ تو سیدھا راستہ مانگنے کی طلب ہمارے اندر ہوگی. ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پہ چلا، ہمیں نیک راہ دکھا، تو ہم اس سے مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامہ اقبال جواب دے رہے ہیں کہ راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی راستہ چلنے والا ہی نہیں ہے، کہ منزل پر گامزن ہونے والا ہی نہیں ہے. جو منزل پر گامزن ہونا چاہے گا اسی کو راستہ دکھایا جائے گا. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. یعنی تربیت عام تو یعنی کہ ہم نے اس کے لیے تو قرآن تربیت کے لیے موجود ہے، سنت رسول موجود ہے کہ تربیت کیسے کی جائے، دین پہ کیسے چلا جائے، لیکن جوہر قابل نہیں، کہ ان کے اندر قابلیت اور جوہر ہی نہیں ہے. انسان کے اندر، مسلمان کے اندر وہ قابلیت، وہ اہلیت کے جوہر ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. سنت رسول سے اور قرآن پاک سے تربیت کے تو عناصر موجود ہیں. عناصر جو اس کی جو ماخذ ہیں تربیت اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے قرآن اور سنت رسول، جس پر ہم چل کر اپنی تربیت کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ جوہر ہی نہیں، ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. گل کہتے ہیں مٹی کو، کہتے یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے. انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، مٹی سے بنایا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان، خاص کر بالخصوص مسلمان، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہ مسلمان ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں. نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہ مٹی ہے، کہ اس سے یہ اس کے اندر کس سرشت میں یہ چیز ہے کہ وہ سیکھے گا. سیکھنے والی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. جس سے تعمیر ہو، تعمیر بنانا، بننا، تو اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو نئی راہ پہ ڈالنے کی، دین پہ چلنے کی، وہ انسان کے اندر بالخصوص مسلمان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. جسے تعمیر آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. اگر کسی کے اندر اہلیت ہوتی ہے، کوئی قابل ہوتا ہے، تو ہم اسے نوازتے ہیں، ہم اس کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں، اس کو جو ہے ہر طرح سے اس کی جو ہے مدد کرتے ہیں. اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے. اور جو ڈھونڈے گا، جو نکل جائے گا اللہ کی تلاش میں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، راہ دکھنے کے لیے، سیدھے راستے پر ڈھونڈے گا خود ہی، تو پھر ہم اس کو نئی نئی چیزیں دکھاتے ہیں. جو تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا، کائنات کے ساتھ رموز جاننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا. مگر ہمیں تو نیند پیاری ہے، ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں، ہم تحقیق ہی نہیں کرتے. مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے. مسلمانوں کے اندر اب تحقیق اور جستجو نہیں رہی. اس کے برعکس اگر ہم مخالف اقوام کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے وہ چیزیں اپنا لی. وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کائنات کے ساتھ رموز معلوم کرتے ہیں، علاج ڈھونڈتے ہیں. جبکہ مسلمان وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. اگلا بند دیکھیے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے.
तब आज़ाद पर कैद रमज़ा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। अब इस बंद पे देखिए अल्लामा इकबाल जो अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया किस कदर तुम पे गिरा गिरा नागवार, यानी सुबह उठना, सुबह की बेदारी तुम पर नागवार गुजरती है। तुम सुबह को सवेरे उठकर अल्लाह ताला के आगे सजदा बस जो है सरबसजूद नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ते, तो यहाँ वो हमसे कब प्यार है, यहाँ नींद तुम्हें प्यार। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें हमसे प्यार कब है। जिससे प्यार होता है, जिससे मोहब्बत होती है, तो उसकी खातिर इंसान अपनी नींद चैन हर चीज़ की कुर्बानी देता है। तो मुसलमान तो नहीं दे रहा, बाअमल नहीं है मुसलमान, मुसलमान बेअमल हो गया है, तो इसलिए फिर उससे हुकूमतें छीन ली गई, उसको तरह तरह की अज़ियतों का शिकार मुसलमान इसीलिए हुआ। जो आजमाइशों का जो दौर चल रहा है उसकी वजह यही है कि मुसलमान जो है वो दीन से दूर हो गया, वो बेअमल हो गया। तब आज़ाद पर कैद रमज़ा भारी है, तबीयत तो आज़ाद ही मांगती है, और रमज़ान के जो रोज़े आते हैं पाबंदी है ना वो, तो वो मुसलमान पर गिरा गुजरते हैं। रोज़े की पाबंदी नहीं कर रहा मुसलमान, नमाज की पाबंदी मुसलमान नहीं कर रहा, तो तबीयत तो आज़ादी चाहती है, लेकिन अगर मुसलमान सब कुछ करेगा, रोज़े के रखेगा, दीन पर चलेगा, तो फिर अल्लाह ताला उसे और मज़ीद देगा। तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये वफादारी है। तुमने कलमा पढ़ कर एक आइन, जैसे आइन क्या होता है, किसी भी मुल्क जब बनता है तो उसे क़ानून साजी होती है। तो जब हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, उसके बाद हमें जो उस पर चलना है, हम तो उस पर अमल ही नहीं कर रहे। जो आइन हमें दिया गया है, जो हमें अल्लाह ताला की वफादारी के उसूल है, नमाज है, कुरान है, रोज़ा है, इन सब को हम फरामोश कर बैठे हैं, तो फिर हम क्या चाहते हैं? फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे जो है हम पर फजल करेगा? लेकिन वो फिर भी कर रहा है, उसने अपनी नेमतें बंद नहीं कर दी। कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। किसी भी कौम की तरक्की का राज उसके दीन में है। जो कौम दीन से जुड़ के रहती है वही कौम तरक्की करती है, और जो कौम अपने दीन को छोड़ देती है तो फिर उसकी कौम बाकी नहीं रहती। जज्बे बाहम जो नहीं, और आपस में बाहमी मोहब्बत नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो फिर क्या होता है? कौम तबाह हो जाती है। महफिल जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। सितारों को जो हम देखते हैं, अंजुम कहते हैं सितारे को, और महफिल जो आसमान पर सितारों की महफिल सजी हुई है, उनमें बाहम एक रब्त है, कोई तारा उस तारे से अलग नहीं जा रहा। लेकिन हम मुसलमान क्या है, हमें वो चीज़ ही नहीं है, हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हर एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा है, कोई हरे शमले है तो कोई काला शमला है किसी का, हाँ, ये वजह है। तो हमारे अंदर इत्तेहाद ही नहीं है, हम तो मुंतशिर होकर रह गए। तो जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं, सितारों की जो महफिल सजी वो भी बाकी नहीं रहेगी। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होती है जो मुसलमान भी एक। इस कौम का फ़ायदा नुकसान एक है, एक ही नबी है, एक ही दीन है, खाने काबा एक है, हरम एक है, कुरान एक है, मगर कि अफसोस की बात है कि मुसलमान एक नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद, एक दीन पर होने के बावजूद मुसलमान के अंदर एका नहीं है, मुसलमान के अंदर इत्तेहाद नहीं है, मुसलमान के अंदर कौमी यकजहती नहीं है। काश बड़ी बात जब होती कि मुसलमान एक होते, मुसलमान एक नहीं है। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? कितने फ़िरक़े बन गए मुसलमानों में, और ज़ात पात के उसमें पड़ गए। जबकि नबी सल्लम का जो आखिरी खुतबा था उसमें कहा गया था किसी अरबी और किसी अजमी पर कोई फर्जियत नहीं। फर्जियत और बरतरी अगर हासिल तक़वा की बुनियाद पर है, मगर आज हम कहते हैं वो अपर क्लास है, वो लोअर क्लास है, वो सैयद है, वो शेख है, हम इन चीज़ों में पड़ गए, है ना। तो क्या जब दुनिया में आप कायम रहने के लिए ये बातें होती हैं? अगर आप अपनी कौम को कायम रखना चाहते हैं, ज़माने में तरक्की चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने अंदर एका पैदा करना होगा, यूनिटी पैदा करनी होगी, सबको एक होना होगा। लेकिन जब कोई कौम एका नहीं रखती, कौमी यकजहती उसके अंदर नहीं होती, तो फिर कौम क्या हाल होता है, वो कौम नहीं पनप पाती। आया समझ में? जैसे पूरी नज़्म की मैंने आपको वजाहत कर दी, तशरीह चाहें तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, आप
ضروری نہیں کہ اب الگ الگ تشریح کی جائے، جو وضاحت میں نے کی ہے اسے ایک بند دے کر آپ تشریح خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، میں آسان سا بند دیتی ہوں آپ کو، بند نمبر 2 کی تشریح اب آپ خود کریں کاپی پر۔ صحیح؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اس بند کی تشریح آپ لوگ خود کریے گا اور کر مجھے کاپی بھیجیں گے، میں چیک کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔